वो वही आदत बदलेंगे। लेकिन साध सती और सूरमा इन पटतर कोई नाम। साध सती और सूरमा, साधु जो साधन करता है, साधु का मतलब भेखधारी नहीं। कभी सोचते हो लाल कपड़े डाल लिए, दाढ़ी मूछ रखा ली और हाथ में चिमटा करमंडल ले लिए, पैरों से नंगे, और वो जो है वही साधु नहीं। साधु उसको कहते, साधु सोई जो साधन करता तज के आलसवाद विवादा। साधु वो है जो साधन करता है, नाम भक्ति करता है, आलस और वाद विवाद को छोड़ देता है। जिसको जो वाद विवाद करता है वो साधुता नहीं है उसमें, साधु वाले गुण नहीं है उसमें। वो अपने इन चीज़ों से दूर रहता है, उन चीज़ों को छोड़ के। तो साध सती और सुरमा इन पटतर कोई ना, इनके बराबर क्यों नहीं है? ये आगे कोई कदम रखते, पीछे कदम नहीं रखते जब चलते हैं। साधु घबराता नहीं है, आगे बढ़ता है कि दुनियादारी की बातों को देख के, उनकी उल्टी सीधी बातों को सुन के अपना साधु का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ता। सती चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, जिसने अपने पति को सर्वस्व मान लिया है, वो दूसरे आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। आज वो जमाना तो नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास भरा पड़ा है सतियों के जीवन से। माता अनसुईया, माता सीता जैसी। तो उनकी क्या है कि अग्नि में जिंदा जल जाएंगी वो पति के साथ, परवाह नहीं उनको। हाय तौबा, हमें थोड़ी सी भी आंच लग जाती है, कितनी जलन, कितना कष्ट होता है, लेकिन वो बेपरवाह अपनी मन को ठहरा देती है अपने पति में। हम तो ध्यान करते एक पल के लिए भी, हमारा ध्यान ऐसा नहीं लगता। और मैं कहता हूँ ध्यान अगर लगाना ही है तो बहुत आसान तरीका है, आसान तरीका है। अपने पल्ले बांध के लेके जाओ। अगर जब तुम ध्यान में बैठते हो, हर चीज से निवृत्त होके, जब एकाग्रचित होके तुम स्थिर हो आसन पे, तो आसन कोई भी हो तुम्हारा, जब उसमें स्थिर हो तो पूरी दुनियादारी को एक तरफ निकाल दो। अपने आप को भी एक बार भूल जाओ कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। नहीं, ये ख्याल करके बैठते हो मैं आधा घंटा ध्यान करूँगा, मैं घंटा ध्यान करूँगा, मैं इतना सुमन करूँगा, तो आप कुछ भी नहीं करते हो। फिर तो आप घड़ी और मिनटों को गिनते रहते हो, और बीच में बल्कि उठ के देख भी लेते होगे, ओ अभी तो 15 मिनट हुई, आधा घंटा नहीं हुआ। तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान चाहे 2 मिनट के लिए करो तुम, वो तुम्हारा जो है लाख मन के बराबर हो जाएगा। लेकिन जितनी देर के लिए भी बैठो ना, उस देर में तो अपने आप को भी भूल जाओ। ना तुम्हारा मन रहे, ना सूरत रहे, ना शब्द रहे, ना गुरु रहे, ना तुम रहो। सिर्फ तुम्हारा एक ही तारतम्य हो, बस शून्य में पहुंच जाओगे। 2 पल के लिए भी बैठोगे तो आपको वो आनंद, वो खुशी और वो शक्ति मिलेगी कि आपको ये समझ आ जाएगी कि वास्तविकता ध्यान की ये है। जिसे ध्यान को तुम करते हो, जिसमें नाम का सुमन करते जाते हो, बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अगर तुमने उसे नाम को ही जपना है तो नाम के जपने का एक तरीका, थोड़ा नाम के तो कई हैं, जबान से जपते हो, जाप है वो। वही जाप कुछ समय के बाद में अजपा बन जाता है, वही बाद में अनहद बन जाता है, लेकिन चेतनता रहती है उसमें। उसमें ध्यान में कम, लेकिन चेतनता ज्यादा रहती है। अगर वो चेतन नहीं रहते, सुरत को कहते, सुरत चलती है, नृत्य देखती है। जब वो सुरत ही नृत्य का रूप ले लेती है तो वो रास्ते के उन मंजिलों का जो बयान किया गया है उनका सब ध्यान करती हुई चलती है, देखती है उनको। तो इसलिए जब भी तुम ध्यान में बैठते हो ना, उस टाइम पे अपने आप को भूला करो, सब कामों को भूल जाया करो, ये भी भूल जाया करो मैं क्या करता हूँ, किस लिए बैठा हूँ। नहीं, सिर्फ आपको 2 पल तो लगेंगे, उसके बाद देखना कि आपका ध्यान क्या लगता है, पता भी नहीं लगेगा। आप 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, लगेगा जैसे अभी बैठे थे, अभी उठ लिए। जब ध्यान में यही पता रहता है कि मैं इतनी देर के लिए बैठा, ध्यान तो वो होगा जब बैठोगे पता भी नहीं लगेगा, उठोगे तो हैरान होगे कि मैं इतनी देर बैठ गया, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं तो 2 ही मिनट बैठा था। वो ध्यान है। और तीसरा क्या है? सूरमा। सूरमा कौन होता है? भक्ति के मार्ग में सूरमा भक्त लोग होते हैं।
इनको लड़ाई मन के साथ करनी पड़ती है, और मन के साथ साथ इच्छाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। वो शूरवीर है जो इन बातों से जीत जाता है, और जो अपने मन से ही हारा हुआ है वो किससे जीतेगा, किसको जीत लेगा। अगर जीतना ही चाहते हो तो अपने मन को जीतो, और मन के द्वारा जो इंद्रियों पे, मन के द्वारा काम किए जाते हैं उन इंद्रियों का निषेध करो, उनको अपने काबू में रखो, और जब वो तुम्हारे काबू में हो जाएंगे तो समझो कि आपका काम पूर्ण हो गया। तो ये तीन चीज पीछे को नहीं हटने वाली, और जो पीछे हटती है तो वो ना तो कोई सूरमा है ना कोई सती है, वो तो गिर जाती है। स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखी है, सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे। सूरवीर अगर युद्ध के मैदान में पीठ दिखा जाता है तो कायर कहते हैं उसको, और सती सत से गिर जाती है तो पुराने जमाने में उसको घर में नहीं रहने देते थे, उनको कहीं दूसरी जगह भेज देते थे, घटिया जगह में किसी के घर नौकरानी की तरह काम करती थी। इसलिए भाई काम कोई मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी प्यार की चीज है, प्रेम ही भक्ति का नाम है, सेवा भक्ति का नाम है। ना हमारी सेवा है ना हम प्रेम करते हैं तो भक्ति कहां से होगी। प्रेम, इसीलिए प्रेम को प्रेमा भक्ति कहते हैं। प्रेमा भक्ति, प्रेम है तो भक्ति करोगे। गुरु भक्ति तो बहुत दूर की चीज है, प्रेम भक्ति करो, सेवा भक्ति करो, फिर गुरु भक्ति करोगे, नाम भक्ति उसके बाद में आएगी। मैंने 4 अलग अलग बता दिए। जो इंसान सेवा नहीं करता है मेरे से लिखवा लो, वो भक्ति नहीं कर सकता। प्रेम जिसके दिल में नहीं है उसका सुधार कभी नहीं हो सकता। प्रेम हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का। प्रेम करोगे, बड़े से बड़े जिस प्रकार से जलते हुए घाव पर कोई मलहम लगा दी, इस प्रकार से प्रेम दवा का काम करता है। और जिसने भी पाया है उन्होंने प्रेम से पाया है। तरीके बहुत हैं, किसी ने ज्ञान योग से, किसी ने हठ योग से, किसी ने तप के द्वारा, अनेकों तरीकों से कोशिश की है, लेकिन सबसे आसान तरीका तो प्रेम का है। और उस प्रेम के बारे में तो जो कही है कि वो प्रेम इतनी बिरह दे देता है कि उसके बिना जिया नहीं जाता। तो प्रेम गुरु में लगाओ, नाम में लगाओ, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से मीराबाई ने क्या कहा, जब उसको इतनी बिरह और लगन और तड़फ लगी तो मीराबाई ने ये कहा, मुझे पहले अगर पता होता मैं प्रेम नहीं करती। जो उन्होंने प्रेम किया उनका प्रेम ही प्रसिद्ध है, उनके प्रेम की भक्ति थी। जितने भी गुरुमुख हुए, जितने पंथ चले, उन्होंने प्रेम किया गुरु से, उन्होंने गुरु से प्रेम किया। आज राधा स्वामी मत चला है तो हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज के साथ वो प्रेम किया था कि स्त्री अपने गुरु से नहीं कर सकती। झूठा खाना, झाड़ू निकालना, मोरी गंदी साफ करना, इतने ऊंचे ओहदे पे होते हुए भी उनके पखाना साफ करना, उनके उठने से पहले उठ जाना, उनको स्नान करवाना, पानी ला के देना, सेवा थी ये। सेवा किसकी करो? जिसकी सेवा करोगे, जिसमें वो गुण होगा वो सब कुछ बख्श देगा आपको। और जिसके पास सेवा किसी की करे, खेती की सेवा करते हो तुम्हें नाज देता है, विद्यार्थी पुस्तकों की सेवा करता है तुम्हें ज्ञान देता है, गुरु की सेवा करोगे उसके बाद भक्ति है तुम्हें भक्ति देगा। किसी धनवान की सेवा नौकर करता है उसको पगार देता है, तनख्वाह देता है। तो जिसकी भी तुम करोगे सेवा, जो उसके पास है वो देगा। इसलिए गुरु की सेवा सबसे उत्तम है। और सेवा तो अनेक है, सेवाओं का अंत नहीं है। तन से करो, मन से करो, धन से करो, विचार से करो, ख्याल से करो, वो धीरे धीरे बढ़ती चले, स्वरूप उसके बाद में समझ में आते हैं। लेकिन मीराबाई कहने लगी कि बड़ा दुख हुआ मुझे, ये पहले पता होता मुझे, जो मैं पहले जानती प्रेम किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती कहती प्रेम करो मत कोई। कि मुझे पहले पता होता है कि इस प्रेम करने में बड़ा दुख है, तो मैं ढिंढोरा पीट पीट के कहती प्रेम मत करना। इस प्रेम के कारण जो बिरह तड़प है, मैं रह नहीं सकती उसके बिना।
इसीलिए अपने अंदर वो प्रेम पैदा करो, जिस प्रेम के कारण तुम्हें दूसरी चीज अच्छी ना लगे, दिखाई ना दे, कुछ भी पता ही नहीं लगे। हमें तो क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मसा, अपनी वफादारी बदलते रहते हैं, पता नहीं। गुरु के नहीं, दुष्ट लोगों के चेले बन जाते हैं, जो निंदा चुगली करते हैं उनके पास में जाके उनकी बड़ी वो करते हैं। और निंदा भी किसकी करते हो? फिर गुरु की करते हो, अपनी कब्र खुद खोदते हो। गुरु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गुरु ने कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा ना। जब तुम्हारा सब कुछ गुरु ने किया है, उन एहसानों को भूल के ही गुरु की बुराई करते हो। गुरु की बुराई बताओ क्या है? तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? कोई नहीं कहेगा कि ना कुछ भी नहीं किया, अच्छा किया है।